और बैठकों का जो चुनाव होता है वो सामूहिक चुनाव होता है। ये बैठक या ये चाय पानी का कार्यक्रम मैं अपने घर पर भी रख सकता था, लेकिन सामूहिक तौर पर चौक में रखने का, और क्योंकि ये गांव का सबसे मुख्य चौक है, इसमें रखने का औचित्य यही था कि हम जो बातचीत करें वो सामूहिक तौर पर करें, जो योजना बनाए वो सामूहिक तौर पर बनाएं। क्योंकि चुनाव है और संवैधानिक तौर पर चुनाव की प्रक्रिया में कोई भी भाग ले सकता है। किसी भी एक इंसान या किसी भी एक जात बिरादरी की इसमें कोई भी बपौती नहीं होती। तो निश्चित तौर पर चुनाव है तो सभी उम्मीदवार आप लोगों के बीच में है। कोई भी उम्मीदवार माड़ा नहीं है मेरी निगाह में, सभी अच्छे हैं और सभी अपनी तरह से अपने तरीके से वोटरों को लुभाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबका अपना अपना एक रवैया है, सबका अपना अपना एक तरीका है। आप लोग जो बुजुर्ग हैं वो तो कई सालों से देखते आ रहे हैं चुनाव। बहुत से चुनाव बुजुर्गों ने अपने हाथों में से निकाले, अपनी निगाह में से देखे हैं। मेरा मन है और मैंने जो आकलन किया है गांव के चुनाव का, कि जब भी कोई भी प्रत्याशी को आप लोगों ने सरपंच बनाया है, आप लोगों ने, गांव ने उसी को सरपंच बनाया है जिसने नाजायज दारू, नाजायज तरीके से कोई भी वोट की अपील नहीं की हो, आप लोगों ने उसको सरपंच बनाया है। तो मैंने उसी नजरिए से चुनाव लड़ने का मन बनाया है कि हम लोग भी कोई भी नाजायज तरीका चुनाव में नहीं अपनाएंगे। देखो, मैंने लगभग 12-13 साल के करीब मेरे गांव में आना हुआ और मेरी दिलचस्पी हुई चुनाव में, राजनीतिक क्षेत्र में। आप लोगों के बीच में जब से हूं, आप लोगों ने मेरे को देखा है, मैंने केवल गांव के विकास की बात करी है, गांव के विकास के लिए प्रयास करे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि गांव के विकास के लिए मैंने जो दिन रात भागदौड़ करी, उसमें बहुत से काम मेरे प्रयासों से मैं सफल भी हुआ करवाने में। गांव के बस स्टैंड से लेकर के वृद्धाश्रम के सेट से लेकर के अगर गौशाला तक जाएंगे तो मैंने केवल काम करवाने का प्रयास किया। सरपंच साहब यहां बैठे हैं, जब से राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं, बिना द्वेषता, बिना किसी खुंदक, बिना किसी से कोई भेदभाव किए केवल सामूहिक कामों का प्रयास किया है। मेरे को कभी किसी ने बिजली के लिए फोन किया, मैंने आधी रात फोन उठाए हैं। कभी मेरे को रजबाया साफ करने के लिए किसी ने फोन किया, मैंने आधी रात फोन उठाए हैं। कहने का मतलब है मैंने साफ नीयत से गांव में प्रयास किए और काम करके और काम करने के लिए वोट की अपील आप लोगों के बीच में करी है। आज आप लोगों को पता है गांव के हालात, अगर हम भौतिक दृष्टि से भी देखें, आप बस स्टैंड से शुरू हो जाओ, बस स्टैंड भी नहीं, प्रणामी आश्रम से शुरू हो जाओ। 2 साल से बारिश हो रही है, खेतों में भी पानी, आश्रम में भी पानी, शमशान घाट में पानी, स्कूलों में पानी, अस्पताल में पानी, सबके घरों में पानी। एक एक मकान खतरे में है गांव का, कोई भी सुरक्षित नहीं आज मकान। बेशक कोई 20 लाख रुपए की कोठी बना लो, वो भी उसका भी कोनों बैठेगा 100%। क्यों? क्योंकि गांव की निकासी का पुख्ता प्रबंध हमारे गांव में आज नहीं है। और मैं बता दूं एक बात, पुख्ता प्रबंध
हमारे गांव की पानी निकासी का 5 करोड़ की राशि से कम नहीं हो सकता। मैंने आकलन किया है, अगर हमें गांव की ड्रेन के माध्यम से गांव के किसानों तक अगर गंदा पानी पहुंचाना है तो हमें 5 करोड़ की कम से कम ग्रांट की राशि चाहिए। दूसरी बात, गांव के आप किसी कोने में किसी गली में देख लो, गोबर के ढेर पड़े हैं। ऐसा नहीं भी किसी एक आदमी ने गोबर घेर दिया उसको आप कह दिया नहीं भाई अरे कौन घेरनो, उसको विकल्प देना पड़ेगा। हमें उसको कहना पड़ेगा कि तेरे को ये जगह दी है, तुमको ये जगह दी है, तुम इसमें गोबर डालो। हमें उसके लिए भी योजना बनानी पड़ेगी। और वो जो योजना है, वो योजना कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई ज्यादा समझदार हूं। मेरे से समझदार तो गांव में बहुत बुजुर्ग हैं जिनका मन है भी गांव में ये काम पंचायत को करना चाहिए, गांव में ये काम पंचायत को करना चाहिए। मुझे नहीं पता पीछे चुनाव में पंचायतों में क्या बात रही क्या ना रही, मैं किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये मेरी तरफ से आज आप सबको आश्वस्त करता हूं कि अगर आप लोग मुझे मौका देते हैं तो वो जो बुजुर्ग जिनकी सामाजिक कामों में रुचि है, जिनकी सामाजिक भाव है, एक जो युवा साथी जो गांव में बदलाव चाहते हैं, जो चाहते हैं कि गांव में सुधार हो, उन लोगों की भावनाओं को आप लोगों के बीच में चौक में बैठ करके वो भावनाएं सिरे चढ़ाएंगे। मैं इस बात के लिए आपको वादा करता हूं। जिस भी गांव के इंसान में भाव है कि हमारा गांव का स्कूल ऐसा हो, लेगा साहब 1 मिनट सुनी ले बाबूजी, हाँ 2 मिनट थे ही दिखो सामी हो तो देखो गांव के स्कूल कैसा हो, जैसा आप लोगों के भाव है वैसा स्कूल बनाएंगे। गांव का शमशान घाट कैसा हो, वो आप जैसा चाहेंगे वैसा पार्क, क्योंकि आप लोग रिश्तेदारों में भी जाते हो, फतेहाबाद की तरफ जाओ तो वहां शमशान घाटों की व्यवस्था बहुत सुंदर है। वो सुंदर अपने आप नहीं हुई, वहां लोगों ने करी है, वहां की ग्राम पंचायतों ने करी है, वहां के सामाजिक लोगों ने मिलकर के करी है। हमारे यहाँ भी हो सकती है। मेन रोड पर अपना शमशान घाट है, मेन रोड पर अपना प्रणामी आश्रम है, मेन रोड पे अपना स्कूल है। अब पीछे पानी बारिश की वजह से 1.5 महीना स्कूल पानी में भरा रहा। सभी को पता है, सभी जो लोग उधर गए हैं सबको पता है, केवल और केवल अगर हम चुनाव के प्रत्याशियों की बात करें, केवल और केवल हमने प्रयास करे उस पानी को निकालने के लिए। देखो उस बात के लिए हमारी छोटू सरपंच ने बहुत मदद करी, सुभाष शर्मा जी ने मदद करी, 1-2 लड़के वाल्मीकियों के थे, 1-2 और धानकों के लड़के थे, लेकिन जितनी लोगों को मदद जिन लोगों को करनी चाहिए थी सब ने नहीं करी। अगर स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है कौन नया बनवाएगा? जब हम उसका पानी नहीं निकाल पाएंगे तो नया बनना बारी खड़ा है। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग तैयार होती है। अस्पताल को हमें शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि अस्पताल पानी में फुल था, और अस्पताल स्कूल नहीं। मेरे को अपने आप पर इस बात पे संतुष्टि है कि मैंने उधर के सब किसानों का पानी भी निकलवाया, तभी पिछली बार बिजाई हुई, तभी इस बार बिजाई हुई। मैंने अपने हाथ से करवाया, यूं नहीं कि मैंने पैसे लगाए, मैंने सरकार के सहयोग से करवाया। नहर महकमे ने, विभाग ने मेरी पूरी मदद करी। इस बार भी वैसा ही हुआ। इधर ये जो हमारी गरीब जो मनरेगा की जो लेबर है, जो हमारे इस कबीले के जो लोग हैं, मैं आपको यकीन मानो ये लोग अपनी ड्रेन को रोक रहे थे ताकि किसानों के खेत में पानी निकल जाए या खेत खराब ना हो फसल, और इनके खुद के घर पानी में डूबे पड़े। आज भी देखा हो जोड़ की हालत ठीक नहीं है। करनी पड़ेगी वो ठीक, लेकिन वो ठीक करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी ग्रांट चाहिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं वो जो तालाब की, वो जो पानी की निकासी का प्रबंध है वो पुख्ता कर दूं अगर आप लोगों ने मेरे को मौका दिया तो।
मुझे पता है गरीब लोगों के बीपीएल राशन कार्ड काफी लोगों के कटवा दिए गए, कट गए, और काफी लोग जो पात्र हैं उनके बन नहीं पा रहे। मैं आपसे वादा करता हूं एक एक गरीब का बीपीएल राशन कार्ड मैं बनवाऊंगा। तीसरी बात, मनरेगा की लेबर को बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। काम में बहुत काम है। किसान के खेत के खाड़े सफाई करी जा सकते हैं, खेतों की सफाई करी जा सकती है, सामूहिक संस्थाओं की सफाई और व्यवस्था करी जा सकती है। मैं करूंगा। आप लोग अगर मुझे मौका देंगे, गांव की मनरेगा आप लोगों के बीच में काम करेगी। ना उनको दूर जाना पड़ेगा और ना ही अपना गांव खराब होगा। मनरेगा की लेबर की और भी एक समस्या है, उनके 100 दिनों की जो बात है वो एक कार्ड पे 100 दिनों की, मेरे को साथियों ने बताया कि वो एक जॉब कार्ड पे 100 दिन मिलते हैं, बेशक वो 6 सदस्य हों। उनकी इस बात को मेरे को समझ में आई, ठीक बात है, फिर तो 100 लोग 100 रोजगार, 100 दिन का एक आदमी को रोजगार, वो तो बातें सिद्ध नहीं होती। मैं आपसे ईमानदारी से वादा करता हूं, बेशक मेरे को मोदी तक जाना पड़े, मैं ये बात लेकर के जाऊंगा, क्योंकि इसको बदलने की जरूरत है, जो मैंने महसूस करी है। गांव के जमींदारों के खाड़े अगर मनरेगा द्वारा सफाई करे जाएंगे तो उनको पानी ठीक लगेगा, मनरेगा को गांव में लेबर को काम मिलेगा। बहुत सी बातें हैं, आप लोगों को पता है। हाँ, एक और बात, गांव में नशा और गांव में चोरियां, दोनों चीजें समानांतर चल रही हैं, दोनों एक दूसरे की पूरक है। नशे की वजह से चोरी, चोरी की वजह से नशा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, आप लोगों के सहयोग से, और हमारे पास चलो अभी हरियाणा पुलिस आई है, सचो साहब आगे आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। मैं इनके सहयोग से गांव को नशा मुक्त करेंगे, बेशक हमें कितना भी जोर लगाना पड़े। जब नशा मुक्त हो जाएगा तो चोरी मुक्त अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात, गांव की हर गली में स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। जहां अंधेरा होता है वहीं घटना, दुर्घटना, गलत बातें होती हैं, सबको सहचंदन कर देंगे पूरे गांव को। अगली बात, क्योंकि चोर तभी चोरी करता है, गलत काम करने वाला भी तभी गलत काम करता है जब वो किसी की निगाह में ना हो, छुप कर करता है। हम गांव के हर मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। इस बारे में मैं आपको ईमानदारी से चौक में कह रहा हूं, आज मेरी कल शाम को एमपी साहब ब्रिजेंद्र सिंह सांसद जी से बात हुई। कल शाम को मैं कहा जी मेरे को ग्रांट चाहिए। हाँ, मैं ईमानदारी से, मेरी कल बात हुई कि मेरे को पूरे गांव में सीसीटीवी लगवाना है जी। बोले अनिल जितनी ग्रांट चाहिए मेरे को बता देना, मैं लगवा दूंगा। अभी मेरी बात थोड़ी अधूरी है, मैं 1 मिनट हमारे बीच में हरियाणा पुलिस से एसएचओ साहब कि एससी समाज की बेटियों को डानियों में से आने के लिए साइकिल की सुविधा मुहैया कराती है सरकार, लेकिन वो केवल एससी समाज की गुड़िया के लिए है। देखो, सूत बैठने की बात है कि डानियों में एससी समाज की बिटियां कम रहती है। जमींदारों की और बीसी की खातियों की डानियां जो है ना, मेरे पास बात आई कि डानियों से बेटियों को आने के लिए साइकिल की सुविधा होनी चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि बेशक मेरे को मोदी से लाना पड़े, सब बेटियों के लिए साइकिल होगी जो डानियों में रहती है। तभी तो देखो, आप लोगों के बीच में बातचीत का यही था कि हमें केवल और केवल विकास के नाम पर वोट चाहिए। मैंने आप लोगों के बीच में 24 घंटे, देखो अनाज मंडी गांव में लगी, हमने प्रयास से लगवाई तो गांव को उसका लाभ हुआ। शेड बना, उससे लाभ हुआ। गौशाला बनी तो उससे गऊओं का पुण्य का काम तो हुआ ही, बल्कि जमींदारों के भी खेतों में गायें नहीं हुई। तो आप लोगों से यही अपील है कि आप केवल
केवल और केवल, बाकी सब बातें छोड़ के देखो 36 बिरादरी एक है। मैं भी तो बाहर गांव को नहीं, कोई आदमी कह दे कोई गोदारा, कोई माकड़, कोई खाती, कोई वाल्मीकि, कोई धाड़क, हूँ तो थारो ही बेटो। हाँ तो गांव गई, कोई काको लग गया, कोई भाई लग गया, कोई चाचो लग गया, कोई ताऊ लग गया, कोई बेटो लग गया, सब आपस में एक आ। इस बार एक मन बना करके मेरी मदद कर दो। मैं आपसे वादा करता हूं आप सबके सहयोग से चौक में सरपंची चलावा, चौक में, और गांव का सुधार करेंगे आप लोगों के साथ मिलके। पीने के पानी का समाधान करेंगे, बिजली की कहीं किल्लत तो समाधान करेंगे। मैं यूं नहीं कहता भी सरपंच सारा काम कर सके है, लेकिन मेरी जो रामरमी है, मेरी जो भागदौड़, जो मैं तेल और जो प्रयास सरकार में जान खातर बनाया हूं, जो मैंने पार्टी की सेवा करी है, जो सरकार जिनकी आज है, मैं उनकी जो मेरी जो मार रामरमी है ना, उसको सारी की सारी ने गांव में लाना चाहूँ, सारी टोटल रामरमी में। और एक बात बता दूं, मेरा वादा है आपसे, मेरी रामरमी ठीक ठाक है, ईमानदारी से बताता हूं, क्योंकि मैंने उनके लिए भी नियत से प्रयास करे थे। जिस पार्टी में आज मैं कार्यकर्ता हूं, उनके लिए भी मैंने भागदौड़ नियत से कर रखी है, मैंने कहीं कोई मिलावट नहीं कर रखी। दो बातें और हैं। एक हमारी कॉलोनी है रामदेव जी मंदिर वाली कॉलोनी, उस कॉलोनी पर तलवार लटक रही है। थे एक बार सोच के देखो भाई, मान लो थे जिस मकान में रहने लग रहे हो और उसी मकान का कागज आ गया, नोटिस आ गया, भी थे उठाओ कट जाइए, आदमी अपना पर फड़ाओ। एक आधो आदमी यूं भी कह दे भाई वो ठीक वो गलत, मैं वादा करता हूं उन लोगों की समस्या को मैं समाप्त करूंगा। एक और है 19-20 घरों को मामलो नायकाली शमशान घाट कन है। मैं आप लोगों के बीच में चौक में वादा करता हूं, अगर मेरी बिद बेटी आप लोगों ने मेरे को बनाया, मैं उन लोगों की भी वो तलवार हटा दूंगा। बेशक मैंने मोदी का न जानो पड़ियो, मैं आपसे चौक में नेम चक्के वादा कर रहा हूं, बेशक मैंने मोदी का न जानो पड़ियो, मैं ये दोनों समस्या मेट दूंगा। गंदे पानी की निकासी पूरे गांव के चौक में बैठ करके सबके साथ मिलकर के योजना बनाएंगे। एक बूंद कोई भी चौक में गली में थाना है गंदो पानी कौन पाई, सब ड्रेन के अंदर और सब जमींदार खेतों के अंदर। मैं आपसे वादा करता हूं एक भी डाणी ना तो पक्की सड़क भी ना छोड़ूं, ना पीने का पानी भी ना छोड़ूं, ना बिजली भी ना छोड़ूं। मैं वादा करता हूं आपसे। खेतों के खाड़े किसी भी जमींदार को संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम संभालेंगे। मनरेगा वाले हम बुलाएंगे। बाकी और भी कोई भी किसी भी साथी की कोई भी समस्या 24 घंटे फोन कर देना, बिना भेदभाव। किसी भी आदमी से कोई भेदभाव नहीं, मेरे लिए सारे एक जैसे हैं, गरीब हो अमीर हो किसी भी बिरादरी से हो। ये बातें गांव से क्राइम खत्म कर देंगे। किसी भी वाहियात आदमी की मेयर लेके चौकी में कौन जाऊं, वादा करता हूं आपसे। अगर कोई गलत काम गांव में करेगा तो 2 बार उसको हिदायत गांव की पंचायत की चौक में दी जाएगी, भी देख भाई गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी। भाई गांव में हर आदमी को सुख चैन से रहने का हक है। हर आदमी वो चाहता है भी मैं सुकून से रहूं, गरीब हो अमीर हो कोई हो। वाहियात आदमी कोई भी किसी भी फल से चौराहे में चौक में वाहियात बात नहीं करेगा। एक और वादा आप सबसे करता हूं, गांव में शराब का ठेका गांव से बाहर, बेशक पंचायत की आधा एकड़ भूमि आप लोगों के सामूहिक योजना से स्पेशल कोई बाजार बनाना पड़ो, लेकिन गांव से दूर, गांव के नजदीक कोई ठेका नहीं। वो भी आप लोग अगर चाहेंगे तो, अगर थे यूं को गामराम भी ठेका नहीं होना चाहिए तो ना हो। बेशक मैं तो ना पीऊं तो ना मैं चुनाव में पियाऊं। मेरे को मेरी मेहनत और जो मैंने घर घर जाकर के वोट मांगे आप लोगों ने, सब ने, जिसने मेरे को बैठ करके हाँ भरी है भी अनिल तेरी मदद करांगा, मन थारी बात पर इतबार है, मन दारू पर इतबार को नहीं।
मैंने किसी भी और लोभ लालच पर इतबार को नहीं, मन थारी जबान पर और मेरी मेहनत पर और मेरी काबिलियत पर, मेरी भागदौड़ पर और गाम राम पर इतबार है। कोई भी गलत हथकंडा चुनाव में हम नहीं अपनाएंगे, लेकिन आप लोगों को भी एक वादा मेरे से करना पड़ेगा कि आप लोग सही का साथ देंगे। 10 दिन है चुनाव के, अभी सोचो, मन से सोचो, आत्मा से सोचो। अगर मैंने आत्मा से प्रयास किए हैं, मैंने अगर गांव में काम करवाए हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरी नीयत साफ है गांव के आगे बढ़ने के बाद काम कराने की, तो मेरी मदद करो। और अगर मेरी नीयत में खोट लगे तो बेशक मेरी मदद मत करना। सच्ची नीयत से कोई एक आदमी यूं भी कह दिया, अनिल तेरे तैयार थारो परिवार ही सागा को नहीं, तेरी मदद को करगा, सारो परिवार मेरे सागा है। मैं अपना वादों करके बताऊं ये बात। गोदारा परिवार मेरी सेती है, माकड़ परिवार मेरी सेती है, गांव को बच्चों बच्चों हर गोत बिरादरी मेरी सेती है। आज 36 बिरादरी में मैं वोट मांगे हूं, घर घर जाके मांगे हूं, क्योंकि कोई काम हो तो मैं आधी रात खड़े हो पाया हूं, इसलिए सारा मेरा है, सारो मेरा परिवार है, गांव मेरा परिवार है ना मेरा। अगर हमारा बुजुर्गों की बात करा, पिताजी बैंक में कदी कनी सेद्या हो तो मन वोट ना दियो, कदी थारा किंग कोई सहयोग करे है तो मेरो सहयोग कर दियो, कदी अगर मैं किंग काम आया हूं तो मेरा आज काम आ जाइयो, और अगर मैं किंग सेद्या हूं तो मेरे का गलती चौक में हाथ जोड़ के माफी मांगू रही। जानबूझ के सेद्यो को नहीं, गलती हूं सेद्या हूं तो मन माफी दे दियो। थारो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बाबा संसार चंद महाराज जी की, बोलो बाबा हरिदास जी की, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो मेरे गुरुजी राजदास जी महाराज।